जय तुलसी माँ। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को पता है कि 12 नवंबर को एकादशी यानी देव उठनी एकादशी आ रही है और ये एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशियों में होती है। और देव उठनी एकादशी पर तुलसी माता की और शालिग्राम भगवान जी की पूजा की जाती है। इस दिन शालिग्राम भगवान जी के और तुलसी माता का विवाह भी कराया जाता है। जैसे कि कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक का महीना विष्णु भगवान को अति प्रिय है। 12 महीनों में कार्तिक का महीना सबसे प्रिय होता है और इस महीने में तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम तुलसी माता की कार्तिक के महीने में कैसे हम पूजा करें और 12 तारीख को जैसे देव उठनी एकादशी आ रही है, कैसे तुलसी की पूजा करनी चाहिए, साधारण तरीके से तुलसी जी का कैसे विवाह कराया जा सकता है और साथ ही जो इन पे तुलसी जी पे जो मंजरी लग जाती है इसका हम क्या करें, क्योंकि बहुत से लोगों को दुविधा, मन में दुविधा रहती है कि ये मंजरी है इसका हम क्या करें, तोड़े या ना तोड़े। तो आज की वीडियो में ये सभी बातें हम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तुलसी जी पर लगी हुई मंजरी को हमें पक जाने के बाद इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर हमने मंजरी नहीं हटाई तो हमारी तुलसी जी धीरे धीरे सूखती चली जाएगी, उसके पत्ते झड़ते चले जाएंगे, क्योंकि सारी ताकत तो मंजरी में आ जाती है। और इस मंजरी को हटा करके हमें क्या करना है, हमें कुछ मंजरी को तो जो इसके बीज होते हैं, मंजरी में बीज होते हैं, अगर आप इन्हें गमलों में डाल दोगे और गमलों में, तो वहाँ पर नई तुलसी जी का पौधा उग जाएगा। और इसके अलावा आप तुलसी जी पे लगी मंजरी को तोड़ करके एक पन्नी में रख लीजिए और इस मंजरी को आप विष्णु भगवान और शालिग्राम भगवान पर भी चढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा हमें तुलसी जी के आसपास सफाई रखना चाहिए। जहाँ तुलसी जी का पौधा हो वहाँ पर ना तो कभी झाड़ू रखें, ना कोई कूड़ेदान रखें, ना ही चप्पल जूते रखें। और साथ ही आसपास भी हमें सफाई रखनी है, क्योंकि तुलसी जी में माता लक्ष्मी का वास होता है। और इसके अलावा हमें कांटेदार यानी कोई भी कांटे वाला पौधा है वो तुलसी जी के आसपास नहीं रखना है। और इसके अलावा हमें तुलसी जी के जो जड़ में हमें शालिग्राम भगवान जी को स्थापना करनी है, यानी शालिग्राम भगवान जी की या तो आप प्रतिमा रख सकते हैं या विष्णु भगवान जी को आप विराजमान कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आप तुलसी जी की जड़ में ना तो गणेश जी की मूर्ति रख सकते हैं और ना ही शिवलिंग को स्थापित कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जहाँ पर इन सभी बातों का ध्यान दिया जाएगा वहाँ पर तुलसी माता हमेशा हरी भरी रहेंगी। और इसके अलावा बात आती है कि कार्तिक के महीने में हमें कैसे पूजा करनी है। कार्तिक के महीने में हमें सुबह उठना, यानी प्रथम पहर 4 बजे से 4:45 के बीच हम स्नान कर लेना है और उसके बाद हमें तुलसी जी की पूजा करनी है। तुलसी जी की पूजा में हमें 5 चीज़ों का आवश्यक ध्यान रखना है। और वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तुलसी माता को हमें लाल चुनरी उड़ानी है, फिर पीला धागा लेना, उसमें 11 गांठें लगा करके तुलसी माता में बांधनी है। और उसके बाद लाल कलावा भी हमें तुलसी माता में बांधना है। कच्चा दूध हमें तुलसी माता में चढ़ाना और फिर दीपक जला करके तुलसी माता की पूजा करनी, आरती गानी है और उनसे प्रार्थना करनी है। और श्री कृष्ण भगवान जी का बाल गोपाल जी को हमें 11 तुलसी के पत्ते चढ़ाने हैं। और उसके बाद हमें दीपक जलाना है और मंदिर में और तुलसी, जितनी भी आपके घर में तुलसी जी के पौधे हैं उन सभी में दीपक जलाना है। तो ये देखिए, मेरे ब्रह्म मुहूर्त का दीपक मैंने जला दिया, अपनी पूजा मैंने कर ली है। और ऐसे ही हमें शाम के वक्त भी हमें दीप दान करना है। ये तो थी सुबह की पूजा, ऐसे ही हमें शाम को भी तुलसी माता में दीपक जलाना है। घर के मुख्य द्वार पर भी दीपक जलाना है। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बताना भूल गई हूँ, सुबह की पूजा में सुबह को आपको पूजा कर लेने के बाद तुलसी माता की परिक्रमा भी करनी होती है। आप 7, 11, 21, 108 परिक्रमा तुलसी माता की जरूर करें। जितनी आप सामर्थ्य, जितना आप उनकी परिक्रमा कर सकते हो उतनी आप कर लें।
तो जैसे कल देव उठनी एकादशी है तो कल के दिन आपको 108 तुलसा जी की परिक्रमा करनी है। फिर उसके बाद पूर्णिमा आएगी। पूर्णिमा क्योंकि कल एकादशी है और एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन का ये दिन होता है। तो 5 दिन अगर आप तुलसा जी के लिए व्रत रखते हो, कार्तिक के 5 व्रत रखते हो, तो आपको पूरा महीने यानी पूरे कार्तिक के महीने का फल मिलता है। तो अगर जो सुबह उठ करके पूरे महीने सुबह नहीं उठ पाए हैं, सुबह उनकी पूजा नहीं कर पाई है, तो आप इन 5 दिनों में यानी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक सुबह उठिए, प्रथम पहर में उनकी पूजा कीजिए और पूर्णिमा वाले दिन इनका उद्यापन होता है। पूर्णिमा वाले दिन आप शाम के वक्त पंडित को भोजन कराइए, उन्हें दान दक्षिणा दीजिए। तो इससे आपके पूरे कार्तिक का महीने का जो नहा रहे हैं या जिन्होंने 5 दिन का व्रत रखा है उनका ये उद्यापन हो जाता है। तो कार्तिक के महीने में दीप दान और दक्षिणा दान बहुत ही महत्व रखता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जैसे बहुत से घरों में जैसे तुलसा जी कई बार सूख जाती है किसी कारणवश, जैसे ज़्यादा सर्दी की वजह से, ओस पड़ने की वजह से या ज़्यादा पानी की वजह से यानी ज़्यादा जल दे देते हैं, तो उससे भी तुलसा जी हमारी सूख जाती है। तो वो तुलसा को भी आपको मतलब कहीं बाहर नहीं, जैसे जल गंगा जल में या बहते पानी में प्रभावित कर देते हैं, वो नहीं करना। आपको तुलसा जी को अपने घर में ही रखना है, उस सूखी हुई को भी, और उसकी पतली पतली लकड़ियों को तोड़ना है और उसके 7 लकड़ियों को पतली पतली 7 लकड़ियों का मंडल बना करके और उससे आप अपने मंदिर में विष्णु भगवान जी का आके दीपक जलाइए। तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है। तो देखिए मैंने ये दीपक जलाया है। इसी तरह आप भी अपने घर में सूखी हुई तुलसी की लकड़ियों का दीपक जला सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको तुलसी माता के सामने कभी भी लंबी बत्ती नहीं जलानी है। हमें हमेशा गोल बत्ती जलानी है। लंबी बत्ती आंवले के पौधे में लगाई जाती है, यानी लंबी बत्ती से आंवले की पूजा की जाती है, लेकिन तुलसी माता की पूजा हमें गोल बत्ती से करनी है। तो आज की वीडियो में मैंने बहुत ही तुलसी जी से संबंधित जितनी जानकारी थी मैंने आपको दी है। तो फ्रेंड्स, कल देवउठनी एकादशी है तो सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं, जब तक के लिए राधे राधे।